जयपुर से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक कल। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होगी बैठक। विधानसभा के हाँ पक्ष लॉबी में होगी बैठक। सुबह 10:15 पर प्रस्तावित है ये बैठक। जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो कल होनी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो विधानसभा के हाँ पक्ष लॉबी में होगी ये बैठक। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं, सुबह 10:15 पर प्रस्तावित है ये बैठक। बड़ी अपडेट इस वक्त, बीजेपी विधायक दल की बैठक कल। राजस्थान की विधानसभा में आज भजनलाल सरकार के पहले बजट पर वाद विवाद हुआ। इस पर जब लक्ष्मणगढ़ विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की उनकी तीखी नोक-झोंक हुई और इसके बाद विपक्षी दल के विधायक हंगामा करने लगे और वेल में आ गए। आपको बता दें कि जब गोविंद सिंह डोटासरा बजट पर अपने विचार रख रहे थे तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि उनके पास कागज तैयार है, आप जेल जाओगे। इस पर सदन में हंगामा हुआ। विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्य हंगामा करते हुए वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सख्त चेतावनी दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मदन दिलावर के बयान को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की। इस पर स्पीकर ने समुचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। रामबाग गोल्फ क्लब की अनियमितताओं की जांच को लेकर आज 16वीं विधानसभा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान उठा। सदन में उठे इस अनियमितताओं के मुद्दे की जांच भजनलाल सरकार एसओजी से कराएगी। जीडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधायक कालीचरण सराफ के सवाल पर जवाब देते हुए इसकी घोषणा की है। इसके साथ खर्रा ने यह भी कहा कि गोल्फ क्लब की जमीन जेडीए के स्वामित्व की है। चाहता हूं कि ये ऐसे कौन कौन हमारे आईएएस ऑफिसर थे, प्रशासनिक अधिकारी जो वहां पर मेंबर बन गए। जो भी राजनेता बोलता था पिछली बार, जो सत्ताधारी पार्टी के लोग, उनको मेंबर बना दिया, किसी विधायक के लड़के को मेंबर बना दिया। तो आखिर ये क्या गोरख धंधा है? जेडीए की जमीन, सरकारी जमीन, इस पे इस प्रकार से मनमानी चल रही है। तो मैं चाहूंगा कि इसकी एसओजी से मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को और सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट याचिका पेंडिंग है, हम हमारे यहाँ के महाधिवक्ता जी से राय लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी का निशान करवाने का प्रयास करेंगे। नंबर 2, हम इस गोल्फ क्लब को दिल्ली में जिस प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक गोल्फ क्लब का संचालन किया जा रहा है, उसी तर्ज पर करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। और नंबर 3, इसमें जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं, विधान के विरुद्ध जाकर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने और आपके प्रबंध समिति ने, मैनेजमेंट कमेटी ने जो भी गड़बड़ झाला किया है, आर्थिक अराजकता की है, आर्थिक अनियमितता की है, मैं इस सब की जांच एसओजी से करवाने की घोषणा करता हूं। जयपुर से खबर है, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह पहुंचे राजभवन। राज्यपाल कलराज मिश्र से की शिष्टाचार भेंट। सप्त शक्ति कमांड की बागडोर संभालने के बाद राज्यपाल से ली और ये मुलाकात उन्होंने की। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह पहुंचे राजभवन और राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार भेंट की। और साथ ही आपको बता दें, सप्त शक्ति कमांड की बागडोर संभालने के बाद राज्यपाल से मुलाकात की।
तो लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह पहुंचे राजभवन, कलराज मिश्र से मुलाकात करी और ये मुलाकात शिष्टाचार की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी आज डीडवाना कुचामन के दौरे पर रहे और इस दौरान कुचामन सिटी में सर्व ब्राह्मण समाज ने सीपी जोशी का स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर सीपी जोशी मीडिया से रूबरू हुए, कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश में 5 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सभी 5 जो सीटें हैं बीजेपी के उम्मीदवार उस पर उतरेंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली प्रदेश भाजपा सरकार ने 6 महीने के अल्पकाल में ही प्रदेश की जनता से जुड़े कार्य किए हैं। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी के बजट की तारीफ विपक्ष भी कर रहा है। प्रदेश के हर तबके वर्ग का ख्याल इस बजट में रखा गया। प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी कदम उठाए हैं, निश्चित रूप से देश की जनता उसकी प्रदेश की जनता उसकी सराहना कर रही है। प्रदेश में 5 विधानसभा चुनाव में उपचुनाव है, क्योंकि ये सीटें परंपरागत रूप से कांग्रेस और उनके अलायंस के पास वर्षों से रही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव के नतीजे अच्छे हैं और पिछले 6 माह में जो प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी कदम उठाए हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, अपने ही विभाग के आदेश नहीं मानने पर रोडवेज कर्मचारी मुख्यालय के आदेश हो रहे हवा हवाई। बढ़ते हादसे से जागा रोडवेज प्रशासन चालक परिचालक के लिए निकाले आदेश। रोडवेज ने माना मुख्यालय के निर्देशों की नहीं हो रही पालना, नियमों की अनदेखी से बढ़ रही दुर्घटना। विभाग अब पुराने आदेशों को फिर कर रहा है प्रचारित। वाहन की फिटनेस और चालक परिचालक के ड्यूटी घंटे, स्वास्थ्य से जुड़े नियम जारी है। 16 पॉइंट्स की पालना करने से सख्त निर्देश जारी। रोडवेज एमडी श्रेया गुहा ने जारी किए आदेश। बड़ी अपडेट आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। तो बड़ी अपडेट आपको इस वक्त हम दे रहे हैं, जहां पर मुख्यालय के आदेश हो रहे हैं हवा हवाई। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल आज बानसूर दौरे पर रही, जहां उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बामनवास में मुख्यमंत्री पौधारोपण महाअभियान 2024 के तहत स्कूल परिसर में पौधारोपण किया और स्कूल का निरीक्षण कर शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों से क्षेत्र से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की और इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार सहित ग्रामीण और स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। जयपुर में व्यवसायिक का प्रशिक्षक संघ ने शिक्षा स्कूल पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान सैकड़ों व्यवसायिक प्रशिक्षक उपस्थित रहे। ये व्यवसायिक प्रशिक्षक राज्य के विद्यालय में विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देते हैं। व्यवसायिक प्रशिक्षकों ने बताया कि उन्हें बार-बार टेंडर प्रक्रिया के नाम पर जॉब से बेदखल कर दिया जाता है। वहीं हमारी 10 से 15 माह तक की सैलरी भी बकाया है। के अंदर पिछले कांग्रेस सरकार के राज के अंदर 30 जून 2023 को हमारे 500 साथियों को टेंडर प्रक्रिया के नाम से बेरोजगार कर दिया गया है, जिससे पिछले साल तकरीबन 2000 विद्यार्थी उसके अंदर प्रभावित हुए हैं, जिसके अंदर हेल्थ केयर, स्टार प्रोजेक्ट और CWSN। और हमने सरकार से पूरी उम्मीद लगाई हुई थी कि अब बीजेपी सरकार आएगी, जिससे हमारे को बार बार टेंडर प्रक्रिया के नाम से बाहर बेदखल नहीं किया जाएगा। लेकिन बीजेपी सरकार के ऊपर भरोसा होने के बावजूद भी 30 जून 2024 को हमारे 132 के स्कूलों के 248 वोकेशनल टीचर को बाहर कर दिया गया है। राजस्थान के अंदर पिछले झुंझुनू के सूरजगढ़ उपखंड कार्यालय में सरकारी महाविद्यालय के भवन निर्माण की मांग को लेकर स्टूडेंट्स का धरना जारी है। सरकारी कॉलेज के भवन निर्माण की मांग को लेकर तीसरे दिन भी छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे हेमंत ने बताया कि गत दिनों जनसुनवाई में भी जिला कलेक्टर को सरकारी कॉलेज के भवन की मांग को लेकर अवगत करवाया गया है, लेकिन प्रशासन स्टूडेंट की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। बड़ी अपडेट। और
इस धरने को हमने 3 दिन पहले भूख हड़ताल में बदल दिया है, क्योंकि जब ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय आई थी तो उन्होंने हमें ये ज्ञात हुआ कि वो इस महाविद्यालय को, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे इसको बचाने के लिए, वो इसको यहाँ पे न बनवा कर रघुनाथपुरा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमने लड़ाई यहाँ के लिए लड़ी थी। जो आंदोलन था हमने उसके लिए शुरू किया था। जयपुर से बड़ी खबर है। शिप्रापत थाना पुलिस ने की कार्रवाई, शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में 1 दर्जन वारदातें कबूली। थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा ने की है बड़ी कार्रवाई, शातिर नकबजन को किया है गिरफ्तार। पूछताछ में 1 दर्जन वारदातें कबूली। शिप्रापत थाना पुलिस ने की है कार्रवाई। बड़ी अपडेट आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। धौलपुर से बड़ी खबर है। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार सवार आधा दर्जन लोग हुए घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे कार सवार। NH 123 सलेमपुर के पास का ये हादसा है। घायलों का देखिए किस तरह अनियंत्रित होकर पेड़ से जो है कार टकराई। कार सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड क्षेत्र में बिजली के करंट से दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है। एक हफ्ते के भीतर ही लाडनू उपखंड में 7 से अधिक विद्युत दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिनमें 3 से 4 लोगों की मौतें जो है वो हो चुकी है। वहीं सोमवार को लाडनू क्षेत्र के सिलनवाद गांव में भी बिजली के पोल से करंट की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक किशोर की पहचान 15 वर्षीय हरेंद्र डुकिया के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है और उन्होंने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव लेने से इंकार कर दिया है और लापरवाह कर्मचारियों को निलंबित करके और मुआवजा देने की मांग की है। तो करंट की चपेट में आने से किशोर की मौत। और इनकी मेरे को रात को जब सूचना मिली तो मैं यहाँ सुबह जल्दी पहुँचा तो देखा कि विद्युत विभाग की लापरवाही, खंबे जो पोल होता है उसके अंदर तान लगी होती है, उसमें गिरी लगी होती है, जो गांव में एक भी जगह नहीं लगाई हुई है। उसकी वजह से ये हादसा घटित हुआ और आज 15 साल के बच्चे की जान को हाथ धोना पड़ा। सिलनवाद में कल 14 तारीख को शाम को 7:30 के आसपास लड़का था हरेंद्र सनोब राम निवास, जाति जाट, उम्र 15 साल, निवासी सिलनवाद, जो अपना घरेलू काम से दूध लेकर के घर आ रहा था। तो रास्ते में तान से हाथ टच हो गया, करंट आने से वो गिर गया, वहीं बेहोश हो गया। उसको लेकर के परिजन सरकारी अस्पताल बांगड़ डीडवाना लेकर गए तो डॉक्टरों ने चेक करके उनको मृत घोषित कर दिया, जिसकी लाश मोर्चरी में रखवाई। धौलपुर में सोमवार को 1 घंटे की बारिश के बाद शहर जलमग्न हो गया। जगह जगह जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जरूरी काम के लिए सुबह के समय घर से निकले लोग बारिश की वजह से रास्ते में ही अटक गए। शहर में हुई बारिश ने एक बार फिर से नगर परिषद की सफाई व्यवस्थाओं पर सवाल उठा दिए हैं। जगह जगह सीवरेज और नालों के चौक होने से और इसकी वजह से शहर में जलभराव से लोग खासे परेशान दिखे। जालौन में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी देखने को मिला। वहीं नगर परिषद के सफाई व्यवस्था दावे की पोल खुल गई। चौराहे से लेकर कॉलेज चौराहे तक सड़क के ऊपर से 2 से 3 फीट पानी देखने को मिला। कई जगह वाहन पानी में फंस गए, जिसको लेकर वाहन चालक परेशान दिखे। तो जगह जगह देखिए किस तरह जलभराव हो गया है। 2 से 3 मीटर देखिए पानी भर गया है, जिसमें आप देख सकते हैं गाड़ियां किस तरीके से और कितनी धीमी रफ्तार से चल रही है। लोगों का सड़क को पार करना कितना मुश्किल काम हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं।